हर शाम जब मैं पुल पर जाकर टावर पर अपनी निगरानी की स्थिति लेता था, दो आदमी मेरे साथ होते थे जो उस सीढ़ी को लेकर आते थे जिसकी मदद से मैं ऊपर चढ़ता था। जब मैं ऊपर चढ़ जाता तो वे लोग मुझे मेरी राइफल पकड़ाते और फिर सीढ़ी को वापस ले जाते। दूसरे दिन जब हम पुल पर पहुंचे तो हमने देखा कि एक आदमी जो सफ़ेद ढीले ढाले वस्त्रों में था, सिर और छाती पर कुछ चमकती हुई चीज़ें पहने हुए, 6 फुट लंबा चांदी का क्रॉस उठाए हुए केदारनाथ की दिशा से आ रहा था। जब वह पुल पर पहुंचा तो उसने घुटनों के बल बैठकर अपने सामने क्रॉस को पकड़े हुए माथा झुकाया। कुछ देर इस स्थिति में रहने के बाद उसने क्रॉस को ऊपर उठाया, फिर खड़ा होकर कुछ कदम आगे चला और फिर से घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाया और क्रॉस को उठाया। इस प्रक्रिया को वह व्यक्ति बार बार दोहराता हुआ पूरे लंबे पुल को पार करता गया। जब वह मेरे पास से गुजरा तो उसने हाथ उठाकर अभिवादन किया, लेकिन चूंकि वह प्रार्थना में गहराई से लीन प्रतीत हो रहा था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने जो सिर पर और छाती पर चमक देखी थी वह दरअसल चांदी के बने क्रॉस की थी। मेरे साथी भी इस अजीब दृश्य को देखकर उतने ही चकित थे जितना मैं था, और जब वह व्यक्ति रुद्रप्रयाग बाजार की ओर चढ़ता हुआ चला गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यह कैसा आदमी है और किस देश से आया है। यह स्पष्ट था कि वह ईसाई था, लेकिन चूंकि मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, मैं केवल उसके लंबे बालों, घने काली दाढ़ी और जो कुछ उसके चेहरे के भाव से झलक रहा था, उससे यही अनुमान लगा पाया कि वह उत्तर भारत से था। अगली सुबह जब मैं सीढ़ी की मदद से टावर के नीचे उतरा और निरीक्षण बंगले की ओर जा रहा था, जहाँ मैं दिन के वो घंटे बिताता था जब मैं आसपास और दूर दराज के गाँव में आदमखोर की खबर के लिए जाता था, तो मैंने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ वही लंबा व्यक्ति सड़क के पास एक बड़ी चट्टान पर खड़ा होकर नदी को निहार रहा था। मेरे पास आने पर उसने अभिवादन किया, और जब मैंने उससे पूछा कि वह इन इलाकों में किस उद्देश्य से आया है, तो उसने कहा कि वह एक दूर देश से आया है ताकि गढ़वाल की जनता को उस दुष्ट आत्मा से मुक्ति दिला सके जो उन्हें सताती आ रही है। जब मैंने पूछा कि वह यह कैसे करेगा, तो उसने कहा कि वह एक भाग का पुतला बनाएगा और प्रार्थना के माध्यम से उस दुष्ट आत्मा को उसमें प्रवेश कराएगा। फिर वह उस पुतले को गंगा में प्रवाहित करेगा और नदी उसे सागर तक ले जाएगी, जहाँ से वह कभी वापस नहीं आ पाएगा और फिर किसी मनुष्य को हानि नहीं पहुँचा पाएगा। हालांकि मुझे इस बात पर शक था कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसकी आस्था और मेहनत से प्रभावित हो चुका था। हर सुबह जब मैं टावर से नीचे उतरता, वह पहले से ही वहाँ मौजूद होता, और जब मैं शाम को लौटता वह अब भी काम में जुटा रहता, बांस की खपच्चियों, धागों, कागज़ और सस्ते रंगीन कपड़े से अपने बाग को बनाने में व्यस्त। जब उसका पुतला लगभग पूरा होने वाला था, तभी एक रात तेज़ बारिश आ गई और पूरी संरचना टूट बिखर गई। लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ, बल्कि अगली सुबह उसने मुस्कुराते हुए और गाते हुए फिर से काम शुरू कर दिया। आखिरकार वह बड़ा दिन भी आ गया जब वह बाघ, जो किसी भी ज्ञात जानवर जैसा नहीं दिखता था और घोड़े के आकार का था, उसकी अपेक्षा के अनुरूप बनकर तैयार हो गया। हमारे पहाड़ी लोग कौन सा तमाशा पसंद नहीं करते। जब वह पुतला एक लंबे बांस से बांधकर एक ढलान वाले रास्ते से नदी के किनारे एक छोटी रेत की जगह ले जा रहा था, तो उसके साथ 100 से भी ज़्यादा लोगों का जुलूस था, जिनमें से कई नगाड़े पीट रहे थे और लंबे तुरही बजा रहे थे। नदी के किनारे पहुंचकर पुतले को बांस से खोला गया। वह सफ़ेद चोगा पहने व्यक्ति, जिसके सिर पर और छाती पर चांदी के क्रॉस थे और जो अपने हाथों में 6 फुट लंबा क्रॉस थामे हुए था, रेत पर घुटनों के बल बैठ गया और गंभीर प्रार्थना करते हुए दुष्ट आत्मा को अपने बनाए हुए पुतले में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। फिर नगाड़ों की गूंज और तुरही की आवाज़ों के साथ उस पुतले को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया और मीठे पकवानों और फूलों की भरपूर भेंट के साथ उसे समुद्र की ओर विदा किया गया।
अगली सुबह वह पहचानी जाने वाली सफ़ेद पोशाक वाली आकृति चट्टान पर नहीं दिखाई दी। जब मैंने कुछ लोगों से पूछा जो सुबह सुबह नदी में स्नान के लिए जा रहे थे कि वह मेरा सफ़ेद चोगा पहने मित्र कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, तो उन्होंने उत्तर दिया, कोई कैसे जान सकता है कि कोई संत कहाँ से आता है, और कौन साहस करेगा यह पूछने का कि वह कहाँ गया। इन लोगों के माथों पर चंदन का तिलक था और वे उस व्यक्ति को संत कह रहे थे। ये सभी हिंदू थे, जैसे कि वे सभी लोग जो उस विदाई समारोह में शामिल हुए थे। मेरा मानना है कि भारत में जहाँ पासपोर्ट या पहचान पत्र जैसी चीज़ें नहीं होती और जहाँ धर्म का अत्यधिक महत्व होता है, जब तक कोई व्यक्ति काला पानी पार ना कर चुका हो, एक व्यक्ति जो केसरिया वस्त्र पहने हो या भिक्षा पात्र लिए हो या फिर उसके सिर व छाती पर चांदी का क्रॉस हो, काबुल के खैबर दर्रों से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर सकता है, बिना एक बारी भी रोके जाने के और बिना किसी से अपने उद्देश्य या मंजिल के बारे में कुछ कहे।